मिस्टर बीस्ट के वीडियोस ये सिर्फ वीडियोस नहीं हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जिसे बहुत ध्यान से बनाया जाता है। तो आज हम उनके एक सबसे बड़े वीडियो के पीछे का फॉर्मूला डिकोड करने वाले हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लाखों करोड़ों लोग स्क्रीन से चिपक जाते हैं। तो वीडियो शुरू होता है इस एक चौंका देने वाली लाइन से। और ये सिर्फ एक क्रेजी स्टंट नहीं है, नहीं, ये एक वादा है, एक कहानी का वादा। एक ऐसी कहानी जो सुनते ही मन में सवाल पैदा कर देती है ना? और फिर आपको उसका जवाब जानने के लिए रुकना ही पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि लाखों लोग किसी को 7 जानलेवा प्यास से गुजरते हुए देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ खतरनाक स्टंट्स का थ्रिल नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरा साइकोलॉजिकल फॉर्मूला काम कर रहा है, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें इमोशनली कनेक्ट करता है। तो क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट? तो इस फॉर्मूले का सबसे पहला एलिमेंट है एक ऐसा दाव जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। $5 लाख। ये सिर्फ एक प्राइज मनी नहीं है, ये तो कहानी का इंजन है। सोचिए, ये एक ऐसा टारगेट है जो किसी भी आम इंसान को कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने पर मजबूर कर सकता है। और हाँ, ये पैसे जीतने के लिए कंटेस्टेंट को 7 खतरनाक चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। और जैसा कि दिख ही रहा है, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये तो हमारे अंदर के सबसे गहरे डरों का टेस्ट है। डूबना, खूंखार जानवर, ऊंचाई, यहाँ तक कि जिंदा दफन हो जाना। हर एक स्टेप के साथ जो रिस्क है वो और भी बढ़ता जाता है। लेकिन सोचिए, कितने भी खतरनाक चैलेंज क्यों न हो, अगर एक दमदार कैरेक्टर न हो तो सब फीका लगता है। और बस यहीं पर इस फॉर्मूले का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, एक परफेक्ट हीरो को चुनना। ये बात बहुत जरूरी है। वीडियो का असली मजा स्टंट्स में नहीं है, बल्कि उस कंटेस्टेंट के इमोशनल जर्नी में है। कंटेस्टेंट को चुनना, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जो इस पूरे तमाशे को एक मीनिंगफुल कहानी में बदल देता है। और देखिए, मिस्टर बीस्ट ने किसी को भी यूं ही नहीं चुन लिया। उन्होंने चुना बायरन को, एक आर्मी रेंजर जो वॉर जोन्स में लड़ चुका है। अब फर्क साफ है ना? कोई आम कंटेस्टेंट पैसों के लिए लड़ेगा, लेकिन बायरन वो अपने बच्चों के लिए एक हीरो बनने के लिए लड़ रहा है। उसका जो मुश्किल पास्ट रहा है वो उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और देखने वालों के लिए ये कहानी एकदम पर्सनल बन जाती है। और फिर बायरन के अपने शब्द वो इस इमोशनल दांव को और भी पक्का कर देते हैं। अब ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं रहा, ये पहचान का है, एक लेगेसी बनाने का है। और अब हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हम उसके लिए चीयर कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक हीरो है और एक बहुत बड़ा इनाम है। तो अब आते हैं फॉर्मूले के तीसरे हिस्से पर, यानी खुद इन चैलेंजेस की इंजीनियरिंग। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि टेंशन और ऑडियंस की दिलचस्पी एकदम पीक पर पहुंच जाए। सब कुछ शुरू होता है इस नंबर से, $500,000। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक आइडियल सिचुएशन जिसे सब देख रहे होते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब ये नंबर कम होने लगता है। शुरू के जो चैलेंजेस हैं वो सीधे सीधे फिजिकल खतरे और पैसों के नुकसान से मिलवाते हैं। भालू वाले जाल से बचने के बाद आता है बैलेंस बीम वाला चैलेंज। यहाँ एक भी गलत कदम का मतलब है हजारों डॉलर का नुकसान। और यहीं पर बायरन को अपना पहला बड़ा झटका लगता है। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि जीत की कोई गारंटी नहीं है, और इससे टेंशन तुरंत बढ़ जाती है। और फौरन हम देखते हैं कि प्राइज मनी कम हो गई है। स्क्रीन पर यह घटता हुआ नंबर लगातार याद दिलाता रहता है कि हर चैलेंज की एक कीमत है, और इसी वजह से देखने वालों की दिलचस्पी बनी रहती है। अब अगले चैलेंज में एक कमाल की कहानी वाली आयरनी है। बायरन, जिसे रोड साइड बॉम्ब्स का असली एक्सपीरियंस है, उसे एक नकली माइनफील्ड से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहानी हमें ये भी दिखाती है कि उसका पास्ट उसे हर चीज से नहीं बचा सकता। वो एक और कार खो देता है, और साथ में $25,000 भी। और एक बार फिर प्राइज मनी घट जाती है। ये जो लगातार कमी आ रही है ना, ये देखने वालों को हर नुकसान महसूस कराती है। इससे हम बायर्न की फाइनल जीत के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये हमें इमोशनली इन्वेस्टेड रखता है। लेकिन सुनिए, इन वीडियोस में सिर्फ फिजिकल स्टंट्स ही नहीं है। अब हम फॉर्मूले के एक सीक्रेट लेकिन जीनियस हिस्से पर फोकस करेंगे। वो है एडवर्टाइजिंग का कहानी में बिल्कुल स्मूथ इंटीग्रेशन। जरा सोचिए, आपको जिंदा दफना दिया गया है और आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मिस्टर बीस्ट कैसे एड्स को रुकावट बनाने की जगह कहानी का एक नेचुरल हिस्सा बना देते हैं।
इस टेक्निक को कहते हैं नैरेटिव एड इंटीग्रेशन। मतलब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एक रुकावट नहीं, बल्कि बायन की जर्नी में एक टूल बन जाता है। इससे एडवर्टाइजिंग कम परेशान करती है और देखने वालों पर ज्यादा असर डालती है। सच में ये बहुत ही क्लेवर है। अब जैसे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते हैं, दाव एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात कुछ पैसे खोने की नहीं है, टावर पर चढ़ने का चैलेंज है। ऑल और नथिंग। मतलब एक भी गलती हुई और सब कुछ गया। उसे बचा हुआ सारा कैश, जो कि करीब 200 पाउंड का है, लेकर ऊपर चढ़ना है। ये डिसीजन टेंशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और अब बारी है फाइनल टेस्ट की, जहां स्ट्रैटेजी, सब्र और थोड़ी सी किस्मत मिलकर फाइनल रिजल्ट तय करते हैं। और यहाँ बायरन की स्ट्रेटेजिक सोच कमाल कर देती है। वो पूरे 8 घंटे लगाकर बड़ी सावधानी से किला बनाता है, जलने वाला सामान हटाता है, मेटल की लेयर्स बनाता है। लेकिन फिर वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जो लगभग सब कुछ खत्म कर सकती थी। वो ऊपर एक फाइबर ग्लास की नाव रख देता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती थी और उसकी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो सकती थी। और जैसे ही फाइनल मोमेंट आता है, बायरन अपनी जर्नी का फिलॉसॉफिकल मतलब बताता है। वो कहता है कि ये सिर्फ फिजिकल ताकत के बारे में नहीं है, ये डर का सामना करने और उससे आगे निकलने के बारे में है। और ये एक लाइन उसे सिर्फ एक कंटेस्टेंट से एक सच्चे हीरो में बदल देती है। बम फटता है, आग लगती है, नाव जलकर राख हो जाती है, लेकिन आखिर में पैसा बच जाता है, पूरे $3,84,000। यह बायरन की जीत का पक्का सबूत है। उसने कर दिखाया। तो यही है मिस्टर बीस्ट का फॉर्मूला। अपने सबसे बेसिक रूप में एक ऐसा हीरो चुनो जिससे लोग रिलेट कर सकें, जिसके पास एक मजबूत मोटिवेशन हो। उसे एक जबरदस्त तमाशे से गुजारो और आखिर में एक ऐसी जीत दो जो सबको इमोशनली सेटिस्फाई करे। बस यही है जो काम करता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम ये वीडियो सिर्फ धमाकों और खतरों के लिए देख रहे हैं, या फिर उस इंसानी कहानी के लिए जो इस पूरे तमाशे के सेंटर में है? अगली बार जब ऐसा कोई वीडियो देखें तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।